राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह सुबह बस घर के कामों में लग गई मैं। सुबह सुबह बस यही रहता है कि घर की क्लीनिंग करो, साफ़ सफाई करो और फिर जाकर नहाकर पूजा करने बैठ जाती हूँ मैं। तो देखिए बेटा ना ऐसे ही कपड़े फेंक देता है, हर कमरे में उसके ऐसे ही कपड़े पड़े रहते हैं। कितना भी उसको मैं समझा लूँ कि अपनी चीज़ों को जगह पर रखो, जगह पर रखो, लेकिन वो नहीं सुनता। उसको बड़ा मज़ा आता है कि मम्मी मेरे सारे काम करे। बच्चे कभी समझदार नहीं होते, उनको कितना भी आप समझा लेना। तो बस बेटे को यहाँ पे मैंने पढ़ने बैठाल दिया है और देखो किस तरह से पढ़ रहा है। मतलब कितना भी उसको बोलो कि सही से बैठ कर पढ़ो, लेकिन नहीं, इस तरह से उल्टा होकर पढ़ता है। तो बस उसको मैंने बाहर डांट कर बैठाल दिया है कि चलो तुम पढ़ाई करो, जब तक मैं इस कमरे में साफ़ सफाई करूँगी। तो बस इसी तरह से मैं, जिस दिन मुझे चादर चेंज करना होता है ना, उस दिन मैं चादर को चेंज कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं चादर चेंज नहीं करूँगी। आज क्या, बस इसी तरह से उसको थोड़ा सा फटकार लेती हूँ, ताकि जो मतलब हीरा में से कभी कभी क्या गंदे पैर भी चढ़ जाता है, तो थोड़ी धूल वगैरह होती है ना, वो निकल जाती है। तो बस इसके बाद आज यही बेडशीट मैं बिछाऊंगी। जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है उस दिन चेंज कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरा फिक्स है कि बुधवार और इतवार, ये 2 दिन ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। बाकी दिन ऐसी ही बेडशीट बिछी रहती है। तो मतलब हफ्ते में 2 दिन मुझे चेंज करना होता है। अगर कभी बीच में कुछ गिर जाए, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिर जाए कर जाए, तो बात एक अलग हो जाती है, तो चेंज हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन फिक्स है कि बेडशीट चेंज होनी है। शुक्रवार है तो आज मैंने बालों में लगाया है, बहुत सारा तेल लगाया है। आप इतना मोटा जूड़ा मेरे बालों में देख ही रहे हो। तो बस सुबह जिस दिन मुझे सिर धोना होता है ना, उस दिन मैं सुबह सुबह ही अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ, ताकि 2 से 3 घंटे मेरे बालों में अच्छे से तेल लगा रहे। तो तेल लगने से क्या होता है, बालों के अंदर अंदर जड़ों तक तेल पहुंच जाता है। इससे हमारे बाल भी मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने डिफरेंट देखा है कि अगर आप बालों में अच्छे से तेल लगाएंगे ना, तो आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस 2 से 3 घंटे जब तक मेरे बालों में अच्छे से तेल लगा रहेगा, जब तक मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। साफ़ सफाई में कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो नॉर्मली लग ही जाता है। किचन की हुई, कमरे की हुई, सारी साफ़ सफाई करती हूँ ना, 1 डेढ़ घंटा हो जाएगा मुझे। जब तक मैं नहाने जाती हूँ तो 1.5 से 2 घंटे बालों में मेरा तेल लगा रहता है। झाड़ू देखिए मैंने लगा दिया। इसके बाद आज मैं बैठकर पोंछा लगाने वाली हूँ। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं खड़े वाले पोंछे से लगाती हूँ, बाकी टाइम में हमेशा बैठकर ही पोंछा लगाती हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है कि मतलब बैठकर जो सफाई होती है, सच बोलूँ जो हाथ का जो काम होता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। बहुत अच्छे से काम होता है। पोंछा तो मैंने इसीलिए लिया है कि कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता या मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो उसके लिए पोंछा बहुत अच्छा है। लेकिन जो अपने हाथ से काम करने की बात है ना, वो इस तरह से रहती है। और मैं अभी सिर पकड़ के क्यों बैठ गई पता है, कि बस पोंछा लगा रही थी और बाल्टी का पानी पता है नीचे ज़मीन में फैल गया बहुत सारा। तो वो सारा पानी मुझे अब समेटना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी में अक्सर यही काम होता है। तो थोड़ा सा ही फैला था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं फैला था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसी पोंछे से उस पानी को समेट लिया। और अभी थोड़ी सी गर्मियाँ हो गई हैं तो बहुत जल्दी कमरा सूख जाता है। और देखिए सामने है हमारी खिड़की, तो मैं खिड़की खोल देती हूँ। तो मतलब दोनों तरफ से, इधर गेट है उधर खिड़की है, तो दोनों तरफ से हवा आती है, तो बहुत जल्दी हमारा कमरा सूख जाता है। अब तो वैसे भी गर्मियाँ आने वाली हैं तो और भी जल्दी सूख जाएगा। इसी तरह से मेरे सुबह के काम होते हैं। डेली लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है। ऊपर नीचे का मतलब ये है कि कभी मतलब बहुत जल्दी काम करना होता है, कभी आराम आराम से चलता है, कभी कभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता। तो इसी तरह की होती है डेली लाइफ। और आप लोगों की लाइफ भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगेगा आप अपनी भी लाइफ मेरे साथ शेयर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लोगो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में देती हूँ, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और आज बस इसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। नहाकर आने के बाद देखिए फिर से मैंने नहाने के बाद जूड़ा ही बना लिया गीले बालों का, क्योंकि बाल ना अक्सर गिर जाते हैं खाना में। तो ज़्यादातर मैं खाना बनाते समय अपने बालों को फोल्ड करके रखती हूँ, ताकि खाने में बाल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। भोग लगता है ना, तो सही नहीं रहता बालों का गिरना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, बरी बनाने वाली हूँ। रात में मैंने दाल भिगो के रख दी थी, मूंग की दाल की बरी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो मूंग की दाल और थोड़ी सी मैंने इसमें उड़द दाल डाली है। उड़द दाल डालने से क्या स्वाद बहुत अच्छा होता है और मुझे अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है पसंद तो आप ना डालें, आपकी मर्ज़ी है।
तो मैंने इसमें थोड़ी सी उड़द दाल डाली है, बाकी सारी मूंग की दाल है। तो रात भर अच्छे से मैंने भिगो के रख दी थी और सुबह उठने के बाद मैंने दाल को अच्छे से धो दिया था और नहाने के बाद बस अब मैं इनको पीस रही हूँ। तो बारीक अच्छे से मैं पीस लूँगी और बारीक पीसने के बाद क्या करना है आपको, इस दाल को क्या अच्छे से फेंटना है। जितनी अच्छी आपकी दाल फिटेगी ना उतनी ही बढ़िया सॉफ्ट वाली बरी आपकी बनकर तैयार होगी। तो इसमें मसाले क्या क्या डाले जाते हैं, मसाले मैं कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती। इसमें सूखा धनिया डाला है मैंने और लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। हमारे यहाँ ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड की है। इससे भी बरी बहुत अच्छी बनेगी और मतलब बहुत जल्दी मतलब बन जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। दाल क्या है फूलने के बाद ना बहुत अंदर से ये बरी जो होती है ना बहुत ज़्यादा पोली बोलते हैं इनको, तो पोली हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह से नीचे थोड़ा सा आप तेल लगा लें। जिस भी बर्तन में आप बरी मतलब बना रहे हैं दे रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेंगे तो आपकी बरी बहुत आसानी से निकल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप चाहें तो पन्नी पर भी बना सकते हैं, पन्नी पर भी बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब पन्नी जो होती है ना, उस प्लास्टिक की पन्नी, उस पर भी बना सकते हैं। कपड़े पर मत बनाना क्योंकि कपड़े पर चिपक जाती है, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए। और देखिए कितनी बढ़िया बरी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो कौड़ भी बना सकते हैं, कौड़ से भी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन कौड़ में थोड़ा सा पन्नी वगैरह कौन बनाए, कौड़ कुल मिलाकर ही होता है। तो मैंने तो हाथ से ही बना ली और हाथ से भी जल्दी जल्दी बन जाती है। आपकी दाल अच्छे से फिटी हो, बस इस बात का याद रखना। आपकी दाल अगर अच्छे से फिटी है ना तो आपको बरी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपकी बरी ना ऐसे आप डालोगे ना तो हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। और दाल फिटने का पता है सबसे अच्छा तरीका कैसे है कि आप ना उल्टा चमचा लेकर उसे अच्छे से फेंट लें। और फेंटने के बाद क्या, एक बर्तन में आप पानी लें और पानी लेकर उसमें वो दाल डालकर देखें। अगर ऊपर आ जाती है ना, समझ लो आपकी दाल अच्छे से फिट गई है। अगर दाल नीचे चली जाती है तो अभी आपकी दाल फिटी नहीं है। तो ये तरीका रहता है। तो देखिए मेरी बरी बन गई आपसे बातें करते करते। अब ये सारी बरियों को मैं रख दूँगी धूप में। सारी बरियों को देखिए छत पर सुखाती हूँ, क्योंकि छत पर का बहुत तेज़ धूप आती है और बरी जो होती है ना अक्सर धूप में ही अच्छी बनती हैं। तो आप जिस दिन आपकी तेज़ धूप हो ना उसी दिन आप बरियाँ बनाएं। और बरियों को क्या है हमारे यहाँ क्या है शुभ दिन देखकर बनाया जाता है। जैसे कि आज शुक्रवार है, सोमवार है, मतलब अच्छे दिनों में बरियाँ बनाई जाती हैं। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। और आपके यहाँ जैसा कल्चर हो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुभ दिन देकर ही बरियाँ बनाई जाती हैं। बरियाँ तो हमारी बन चुकी, अब बरी बनाने के बाद बस चलिए करते हैं ठाकुर जी की भोग की तैयारी। तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया है। देखिए बरियों की जो दाल बची है ना उसमें मैंने थोड़ी नमक मिर्ची तो पहले से ऐड थी, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है। तो बस इन्हीं जो दाल के बनाने वाली हूँ मैं चीले। आप चाहें तो इसकी मंगोड़ियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मंगोड़ी बहुत ज़्यादा तेल की ऑयली हो जाती हैं। तो बस इसे सिंपल मैं चीले बनाऊंगी। तो बहुत थोड़ा सा इसको पतला कर लिया है मैंने दाल में, क्योंकि जो बरी की दाल थी ना वो इतनी गीली नहीं थी और चीले के लिए थोड़ी सी गीली दाल का यूज़ होता है। तो बस सरसों के तेल में मैं चीले बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है ना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो थोड़ा सा देखिए मैंने इसमें तवे पर सरसों का तेल लगाया है और इसी में मैं चीला बनाऊँगी। तो जो मूंग की दाल के चीले होते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और आज भगवान का भोग भी लग जाएगा। बहुत टाइम से मैंने मूंग की दाल के चीलों का भोग नहीं लगाया था भगवान को, तो इसी बहाने देखिए भोग लग जाएगा। और मैं जिस दिन बरियाँ बनाऊँगी ना तो उस दिन बरियों का भोग सबसे पहले भगवान को लगाऊंगी, उसी के बाद हम लोग खाते हैं। तो जो भी नई चीज़ हमारे यहाँ बनती है ना तो सबसे पहले हम उसका भगवान को भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ यही नियम है। कहते हैं ना जो नियम हम अपने घर में बना लें तो उन्हीं नियमों को हम लोग फॉलो करते हैं। और सामने जो कुकर है ना उसमें मैंने अपने बेटे के लिए मैक्रोनी उबाली है, क्योंकि उसको मैक्रोनी खाने का बहुत ज़्यादा मन है। तो उसके लिए मैं मैक्रोनी बनाऊँगी, अपने लिए चीले बना रही हूँ और अपने भगवान के लिए भोग के लिए चीले बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं चीले बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आते मुझे, लेकिन काम चलाऊ बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाती क्योंकि पतला फिर मुझसे टूट जाता है। मैं चीले बनाने में सच बताऊँ बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे बिल्कुल अच्छे चीले नहीं बनते, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे चीले खाए हैं, क्योंकि लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बिल्कुल पतले पतले चीले बनाते हैं, वो वैसे वाले चीले मुझ पर नहीं बनते।
मेरे चीले बन रहे हैं तो मैं दूसरी गैस पे मैक्रोनी को अच्छे से बनाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि साथ के साथ काम हो जाएंगे। वैसे भी बहुत समय लेट हो चुका है, क्योंकि बरियों को बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और चीलों को बनने में थोड़ा सा टाइम तो देखिए लगता है कि एक एक चीला बनता है तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। तो साथ के साथ मैं मैक्रोनी भी बना लूँगी ताकि टाइम की जो है बचत हो जाती है। तो बस दूसरी गैस पे मैं कढ़ाई रखने वाली हूँ और फिर उसके साथ मैं मैक्रोनी को भी बघार दूँगी। कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं डालती, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी डालकर मैक्रोनी को बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है और देखिए मेरा चीला हो गया है बनकर रेडी। दूसरी साइड सिक रहा है, जब तक देखिए मैं भगवान की भोग की करती हूँ तैयारी। थोड़ी सी मेरे यहाँ मिठाई भी रखी हुई, तो मिठाई का और चीले का मैं भोग लगा दूँगी। तो ठाकुर जी का भी हमारा भोग लग जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग मिलजुल कर खाना खाएँगे। इसी तरह से बस हमारा काम चलता है। और काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि आप भगवान के भोग कैसे हम लोग डेली लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से लगा सकते हैं, हम भी इसी तरह से लगाते हैं, बहुत आसान होता है। आप बस कोशिश करके देखिए। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।